हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। कीप स्माइलिंग। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल करंट अफेयर्स टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के प्रेजेंट हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है एनवायरनमेंट पर। एनवायरनमेंट मीन्स होता है पर्यावरण। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया हमारे यहाँ, और इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इसको इनॉग्रेटेड बाय प्रेज, हमारे यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं मुर्मू जी ने, इसको द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको इनॉग्रेट किया, और वैलिडेक्टरी सेशन और इसका जो समापन भाषण था वो हमारे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा मैंने एड्रेस किया गया। तो दोनों याद रखिए, इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया और वैलिडेक्टरी सेशन। और वेन्यू कहाँ था? तो न्यू दिल्ली। याद रखिएगा, तीनों पॉइंट मैंने बता दिया। तीनों पॉइंट ही आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025 कहाँ पर हेल्ड किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया। किसने इनॉग्रेट किया? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। किसने वैलिडेक्टरी सेशन इसको एड्रेस किया? तो जगदीप धनखड़ जी ने किया। तो इसको देख लीजिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू inaugurated the National Conference on Environment held at the Vigyan Bhavan in New Delhi on 29th March 2025. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav, Chairperson of the National Green Tribunal, Justice Prakash Srivastava, Justice Vikram Nath, Judge Supreme Court of India, and R. Venkat Ramani, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाज आल्सो प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। इतने सारे लोग इस अवसर पर उपस्थित थे और इसका उद्घाटन कहाँ किए गए? न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 2 डे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हुआ, इसका एंड हो गया 30 मार्च को ही हो गया ये। और उसके वैलिडेक्टरी सेशन को एड्रेस किया हमारे जो इसके चीफ गेस्ट थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी, और भी जस्टिस PS नरसिम्हा, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन सब ने भी इसको क्या किया? वैलिडेक्टरी सेशन में एड्रेस किया था। तुषार मेहता याद रखिए, उधर R. वेंकट रमनी को याद रखिएगा, जो कि R. वेंकट रमन, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। वैसे तो 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल गए। भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, एंड भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R. वेंकट रमणी, एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। ये बहुत फैक्ट्स हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनके आधार पर आपके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और वेंकट रमणी, ठीक है। और NGT के जो चेयरपर्सन है उनको मैंने बताया कि जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑर्गेनाइजर कौन रहा है? तो ऑर्गेनाइजर इसका रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अभी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्या होता है ये, किसी को इसने हेल्ड किया है, याद रखिएगा। और एम क्या रहा है? तो अब एम के बारे में हम लोग क्या होता है, हर चीज कोई फंक्शन होता है उसका एम एक होता है। तो आपके यहाँ तो मोस्टली एक ही 2 लाइन में आता है, बट इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट फोकसेस ऑन द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट लॉज एंड देयर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। Thus, the conference brings together the judges of Supreme Court, High Court, District Court, and the policy makers, the Government of India and its various ministries. इसमें सारे कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे यहाँ जानते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके नीचे 25 हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके बाद जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये सब एनवायरनमेंट के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे हम एनवायरनमेंट को सेव करें, प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, ये हमारा मकसद होता है। आज जानते हो सबसे बड़ा अगर कहीं पर संकट है तो कहाँ है? एनवायरनमेंट को, हमारी प्यारी धरती माँ के भी ऊपर है, इसी पर हम रह रहे हैं, लेकिन हम इसी को ही बर्बाद भी कर रहे हैं। इसीलिए एनवायरनमेंट को, और आप जानते हैं भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन का प्राप्त करने का है। तो कैसे करेंगे जब एनवायरनमेंट ही नहीं बचेगा? तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं।
The conference will try to foster collaboration, raise awareness and promote collective action for environment protection and sustainable environment management. कलेक्टिव माने एक सामूहिक, एक व्यक्ति के काम से नहीं चलेगा, एक व्यक्ति, एक संस्था, एक सरकार माने अगर चाहे कि हम एनवायरनमेंट को सेव कर ले, प्रोटेक्ट कर ले, इट इज नॉट पॉसिबल। ये कलेक्टिव एक्शन है, सामूहिक प्रयास है, और तभी हम इसको बचा सकते हैं। 4 टेक्निकल सेशंस यहाँ पर एनवायरनमेंट के हुए हैं। 4 टेक्निकल सेशंस ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। ये 2 डे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हुआ न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में, यहाँ पर 4 टेक्निकल माने इनसे एक तरह से सेशंस अडॉप्ट किए गए। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट की एयर क्वालिटी पहले देखो, अभी देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी के कितने कंडीशन हमारे यहाँ खराब है। अभी जो रिपोर्ट आई उसमें भारत के कितने सारे शहर गंदे हैं, ठीक है। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड रिवर रिज्यूविनेशन, वाटर क्वालिटी का प्रबंधन कैसे किया जाए, उसको हमारी नदियां को हम कैसे रिज्यूविनेट करें, माने उनको फिर से कैसे जीवन दें, उनको कैसे फिर से सही करें। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें। एंड रिफ्लेक्शंस एंड की टेक अवेज, और रिफ्लेक्शंस उन पर विचार किया जाए, उनको कैसे सुधार किया जाए। अब हम लोग आ जाते हैं इसके जो इस संस्था है एनजीटी के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहे हैं। द नेशनल, इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था, इज ए स्पेशल जुडिशियल बॉडी, याद रखिएगा एक स्पेशल जुडिशियल बॉडी है एनजीटी, व्हिच वाज सेट अप इन 2020 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए 2010 एनजीटी एक्ट के तहत 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इट डील्स विद द एनवायरमेंटल केसेस रिलेटेड टू द फॉलोइंग एनवायरमेंटल लॉज। इट डील्स विद द एनवायरमेंटल केसेस, अपने यहां अगर पूछा जाए कि एनवायरमेंट से रिलेटेड केस के लिए कौन सी कोर्ट है, कौन सी स्पेशल बॉडी है, कौन सी जुडिशियल बॉडी है, तो याद रखिएगा दैट इज एनजीटी। जितने भी प्रकार के एनवायरमेंटल केसेस होते हैं सबको यही डील करता है एनजीटी, ठीक है। तो याद रखिएगा एनजीटी इज अ स्पेशल जुडिशियल बॉडी व्हिच डील्स विद एनवायरमेंटल केसेस, ठीक है। और हमारे यहाँ जितने भी एनवायरमेंटल लॉज बनाए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये स्टडी करके मतलब वो पनिश करता है या अपना फैसला जजमेंट देता है। जैसे द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ये सारे एक्ट्स भी याद रखिएगा कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 1974 में बना हुआ ये। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 1977 में ये बना हुआ है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 1980 का। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 एयर में बना हुआ, एयर से रिलेटेड 1981 का। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और एनवायरमेंट से रिलेटेड 1986 का। द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 1991 का पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और 2002 का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। अब देखिए यही सारे लॉज के अकॉर्डिंग, इन्हीं एनवायरमेंट लॉज को आधार पर ये कानून माने ये जो जुडिशियल बॉडी है एनजीटी स्पेशल जुडिशियल बॉडी क्या करती है, जजमेंट अपना देती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस की सुनवाई करती है। अब उसमें कह रहे हैं कि द ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर laid down under the Code of Civil Procedure 1908 but is guided by the principle of natural justice। हाँ, ये कह रहे हैं इसके जो प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के आधार पर है, ये किसी से बंधी हुई नहीं है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के द्वारा नहीं है। The decision of the tribunal can be challenged only in the Supreme Court within 90 days of its judgment। अगर ये कोई निर्णय एनजीटी देता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्डिक्ट या कोई भी जजमेंट देता है, तो अगर वो पार्टी असंतुष्ट है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकती है। ओनली यू विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। कितने दिनों के अंदर? इसके जजमेंट देने के 90 डेज के अंदर।
उसको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट पर। कंपोजिशन ऑफ द एनजीटी, अब एनजीटी की बनावट क्या है, कैसे है, ये तो पता हो गया। द एनजीटी कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड मेंबर्स, द मेंबर्स आर आइदर जुडिशियल और एक्सपर्ट्स। इसमें एक चेयरमैन होता है और फिर इसके मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स जो होते हैं वो जुडिशियल भी होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं। जुडिशियल मेंबर्स 10 से 20 हो सकते हैं, एक्सपर्ट मेंबर भी 10 से 20, यानी मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। वैसे ही एक्सपर्ट मेंबर्स मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। बेंचेस, अब इसके बेंचेस कितने हैं, तो एनजीटी के बेंचेस जान लीजिए कि द एनजीटी हैज ए प्रिंसिपल बेंच एंड 5 जोनल बेंचेस। एक तो प्रिंसिपल बेंच है इसकी और उसके बाद 5 जोन बेंचेस हैं। तो प्रिंसिपल बेंच इसकी न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन इसका यहीं सिट्स करता है, सिट इन द प्रिंसिपल बेंच पे ही बैठता है। जोनल बेंचेस देख लीजिए, नॉर्थ बेंच जो है वो दिल्ली में ही है, और साउथ जो है साउथ जोनल बेंच चेन्नई में है, सेंट्रल जोनल बेंच का भोपाल है, और ईस्ट जोनल बेंच का कोलकाता है, वेस्ट जोनल बेंच का पुणे है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ का दिल्ली है, साउथ का चेन्नई है, सेंट्रल का भोपाल है, ईस्ट का कोलकाता है, वेस्ट का पुणे है। और चेयरपर्सन ऑफ द एनजीटी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ये है। ये एनजीटी के बारे में आप लोग, और प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड सब कुछ पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो आप उसका आंसर दे लीजिएगा। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, न्यू दिल्ली में किया, किसने किया, तो राष्ट्रपति ने, किसने इसका समापन भाषण दिया, तो वो दिया वाइस प्रेसिडेंट ने। वेन्यू मैंने बता ही दिया, विज्ञान भवन नई दिल्ली। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो एनजीटी के द्वारा किया गया। और हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जरूर करिएगा, ठीक है। और इसी के साथ इसको यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।